और नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। कल टीसीएस के बाद आज इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं। इन्फोसिस के नतीजों पर अगर गौर करें तो मुनाफा यहां 6,130 करोड़ का है, जो कि अनुमान 6,553 करोड़ का था। इन्फोसिस के नतीजों को समझने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हर्षदा सामंत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके पास। हर्षदा, कैसे हैं इन्फोसिस के नतीजे? अगर जो सरसरी नजर में डाल रही हूँ तो मुनाफे का जो आंकड़ा आपने पढ़ा है 6,130 करोड़, ये अनुमान से काफी कम है। करीब 400 करोड़ का मिस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रुपी रेवेन्यू का आंकड़ा आया है और वहां पर भी अगर आप गौर करें तो इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। 37,441 करोड़, हालांकि अनुमान 38,830 करोड़ का था। तो बेसिक नंबर्स जो रुपी रेवेन्यू और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के आए हैं, वहां पर आप कह सकते हैं मिस है। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, इन्फोसिस एक गाइडेंस देती है। गाइडेंस का आंकड़ा मेरे हाथ में आ चुका है। नए वित्त वर्ष FY24 के लिए कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है 4 से 7% का। याद रहे जो हमारा अनुमान था वो 6 से 8% के रेवेन्यू गाइडेंस का था, तो ये एक बड़ा मिस है। क्लियरली सेंटिमेंट में बदलाव जिसका उल्लेख कल टीसीएस ने किया था, वही इन्फोसिस की तरफ से भी इशारा है। मार्जिन गाइडेंस कंपनी कह रही है मार्जिन का जो बैंड रहेगा वो करीब 20 से 22% के बीच रहेगा। एक्सपेक्टेशन थी 21 से 23% के मार्जिन की बैंड की, गाइडेंस की मैं बात कर रही हूं। तो गाइडेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं है, वहां पर एक मिस देखने को जरूर मिल रहा है और लोअर एंड की तरफ एक खिसकता हुआ गाइडेंस दिखाई दे रहा है। तो एबिटा मार्जिन गाइडेंस 20 से 22% वर्सेस एक्सपेक्टेशंस 21 to 23%, वो आंकड़े फ्लैश होंगे। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी ने काफी कम किया, 4 से 7%। इस तिमाही के लिए जो एबिटा मार्जिन आया वो करीब 21% है, जहां पर अनुमान था 21.5% का। तो ठीक इन्फोसिस का भी परफॉर्मेंस वैसा ही रहा है जैसे टीसीएस का था। मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देखना यह होगा कि कंपनी की कमेंट्री कितनी बदलती है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आप ध्यान दीजिएगा, 3.2% का डिक्लाइन कंपनी ने डिलीवर किया है। ये एक बड़ा नेगेटिव है। डिक्लाइन देखने को मिला है 3% का, जहां पर एक्सपेक्टेशन था करीब 0.4 से 0.45% तक की ग्रोथ का। तो क्लियरली जो पेन है बीएफएसआई सेगमेंट में, जिसकी बात बार बार कल टीसीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, उसी के अंश और उसी के कुछ साइंस इन्फोसिस के इन कोर नंबर्स में भी देखने को मिल रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू इस तिमाही में 2.2% डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उम्मीद थी 1.33% तक का इजाफा देखने को मिलेगी। ये आंकड़े अगर आप देखें तो अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ गाइडेंस कम हुई है और Q4 में जाहिर तौर पर पेन देखने को मिला है। और मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगी कि कमेंट्री भी कंपनी की बहुत ज्यादा सबड्यूड रहेगी, जैसे हमने टीसीएस की तरफ से भी सुना था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जनवरी और मार्च की तिमाही में के महीनों में अचानक सेंटिमेंट बदला है। ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं और खासतौर से गाइडेंस का जो आंकड़ा आया है वो उसी सेंटिमेंट और बिगड़ते सेंटिमेंट की तरफ से इशारा है। कुछ देर में ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस सेक्टर में और खासतौर से बीएफएसआई में कितना पेन है। लेकिन जो फौरी नजर हमने डाली है नंबर्स पर, खराब परफॉर्मेंस और खराब गाइडेंस। जी, तो कुल मिलाकर कल टीसीएस के बाद आज इन्फोसिस में भी एक तरीके से निराशा, क्योंकि अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं नतीजे। बहुत शुक्रिया हर्षदा तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ।